बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक पार्टियां अभी से ही सियासी गुड़ा भाग करने में जुटी हुई हैं। और इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना चैलेंजर बदल दिया है, यानी अब यूपी में बीजेपी समाजवादी पार्टी की जगह सीधे तौर पर कांग्रेस को टारगेट करेगी और उसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत बीजेपी ने तिरंगा यात्रा विभाजन विभीषिका का मुद्दा उठाएगी। साथ ही संत रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत जात पात पर कांग्रेस को घेरेगी। वहीं डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस की सरकार में नहीं बीजेपी की सरकार में मिला। बीजेपी ऐसे मुद्दों के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरेगी। बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में सपा से ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर दिखाई पड़ रही है। बीजेपी की इस रणनीति से ये साफ हो चुका है कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपना चुकी है। दरअसल कांग्रेस ने चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे को हाईजैक करते हुए सीधे तौर पर सरकार को निशाने पर लिया। यूपी चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी की अगुवाई में यूपी कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल शर्मा, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी के बीच बैठक हुई, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें छात्रों का मुद्दा, चढ़ावा चोरी और एथेनॉल पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर अब नए सिरे से सियासत शुरू हो गई है। दरअसल इस कार्यक्रम को केपी ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश और ग्राउंड में जलभराव का हवाला देते हुए रद्द कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। दरअसल 8 अगस्त को राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों के गूंज कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसे लेकर तमाम तरीके की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब आदेश जारी कर इसे रद्द कर दिया गया। वहीं इस मामले में प्रियंका गांधी यूपी सरकार पर तंज कस रही हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। हालांकि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि कार्यक्रम 8 तारीख को ही होगा। अब छात्रों ने दबाव बनाया, छात्रों की आवाज उठी, तो इनको मजबूर होकर सरकार को देना पड़ा और यहाँ पर भी देना पड़ेगा। यहाँ पर भी पीछे हटने वाले ने राहुल जी का 8 तारीख को कार्यक्रम हर हाल में करेंगे। फिलहाल इस मामले में अब राजनीति तेज है। विपक्ष सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है, वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस का सियासी स्टंट बता रही है। यौन शोषण के आरोपों से दिल्ली की कोर्ट से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह अब सियासी अखाड़े में उतरने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि गोंडा से लेकर अयोध्या तक अब बृजभूषण सिंह शक्ति प्रदर्शन करते नजर भी आ रहे हैं। कोर्ट से बरी होने के बाद दबदबे वाले बृजभूषण शरण सिंह राजनीतिक अखाड़े में फिर से अपने पंख फैलाने और अपना पुराना वर्चस्व दोबारा कायम करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। क्योंकि कोर्ट के फैसले ने उनकी सियासी राह को भी आसान बना दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बेदाग बृजभूषण को बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। हालांकि बृजभूषण का इरादा कुछ और है, जिसे वो पहले ही जाहिर कर चुके हैं। मैंने तय किया है, वैसे तो करने धरने वाला सब ईश्वर है, लेकिन मैंने तय किया है 2029 का चुनाव में लड़ूंगा। बृजभूषण सिंह 6 बार सांसद रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बृजभूषण की जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज का टिकट दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। IT मंत्रालय के सामने मेटा के अधिकारी पेश हुए हैं। मेटा की ग्लोबल टीम अब कुछ दिनों तक भारत में रहेगी। मेटा सरकार की टेक्निकल टीमों की बैठक होगी। 3 से 4 दिन ये टेक्निकल टीमें एक साथ बैठक करेंगी। व्हाट्सएप से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होगी। झारखंड में जारी छात्र आंदोलन हेमंत सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित होता दिख रहा है। छात्र जहां अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तो विपक्ष के हंगामे की वजह से विधानसभा सत्र बार बार बाधित हो रहा है। इस बीच सरकार ने 4 मंत्रियों का पैनल भी गठित कर लिया है, लेकिन छात्र मुख्यमंत्री के अलावा किसी और से बात करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे, जिस वजह से छात्रों का ये धरना न सिर्फ 13वें दिन भी लगातार जारी है, बल्कि छात्रों और अभ्यर्थियों का अलग अलग समूह हर आने वाले दिन के साथ इससे जुड़ रहा है, जिसका सीधा असर आज शुरू हुए विधानसभा के मानसून सत्र में भी दिखा। इसी बीच विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी भी भूख हड़ताल कर रहे छात्रों के साथ मुलाकात के बाद सियासी पारा हाई हो गया।
अगर वो नियुक्तियां पहले की भी हैं तो वर्तमान सरकार थोड़ी है कि उसमें कार्रवाई नहीं करेगी। आप क्या कर रहे हैं, आप करिए। झारखंड में पेपर लीक नहीं हुआ है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार नहीं है। जेसीसी में और सीपीएससी में करप्ट अफसरों को आप अध्यक्ष बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे, जिसे देखते हुए सरकार ने 4 मंत्रियों का एक पैनल छात्रों से बातचीत करने के लिए गठित कर दिया, लेकिन छात्रों ने मीडिया की मौजूदगी में सीधा सीएम से संवाद की मांग कर डाली। देखते हैं ये आंदोलन कब और कैसे खत्म होगा और छात्रों की मांग किस हद तक मानी जाती है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में जेनजी से संवाद में मोहन भागवत ने कहा है, डायलॉग भी बातचीत का तरीका है। जेनजी अल्फा को लॉजिकल उत्तर चाहिए। प्रदर्शन करने वाले जेनजी अपने लोग, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा लाइफ इससे मिल सकता है, लग्जरियस लाइफ मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। अब हमको बहुत पैसा चाहिए, आराम से चाहिए, परिश्रम नहीं चाहिए, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो ये तो ऐसा होगा कि स्वर्ग में जगह चाहिए, अमृतपान चाहिए, रोजेस चाहिए और परिश्रम कुछ न करना पड़े, तो वो सपने तो सबके सफल नहीं होते। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जा सकती है अगर हमने जॉब को ऊपर नीचे देखना छोड़ दिया। और हमने छोड़ दिया है, मैं जॉब के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेरी सवाल नहीं है, सोसाइटी ने छोड़ना चाहिए। जो कमा रहा है उसकी प्रतिष्ठा है, हाथ से कमा रहा हो, जॉब में कमाता हो, सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, अपना उद्योग चलाता हो, कुछ भी चलाता हो, एजुकेशन में इसकी तैयारी चाहिए। अब बढ़िया आपने बताया ये, पर रिजर्वेशन, ये एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में एक मुद्दा मेन है जो है रिजर्वेशन सर। और रिजर्वेशन जब से चालू हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट रिजर्वेशन टिल द लास्ट पर्सन, बिकॉज द वंस हु डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज डिजर्व द रिजर्वेशन। बट शायद से अंबेडकर जी ने भी नहीं सोचा होगा कि रिजर्वेशन अब तक कंटिन्यू हो रहा है। आई एम जस्ट फॉलोइंग अप ऑन दैट, क्योंकि आपने ये बोला है। तो फॉर जनरल पॉपुलेशन सर, द थिंग इज सर, रिजर्वेशन बढ़ता जा रहा है, एक राजनीतिक विषय बन गया है। एंड एक्चुअली जो टॉप 1% ऑफ SC ST है सर, दे हैव बिकम द क्रीमी लेयर, जैसे OBC में हुआ है। और सर वो ही सारे रिजर्वेशन ले लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के बच्चे जैसे मैं हूँ सर, मेरिट में अच्छा था, इतना अच्छा भी नहीं था पर मेरिट में अच्छा था, पर सर कट ऑफ लिस्ट में मेरा नाम लास्ट आया। तो सर मैं खाली इतना पूछना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू यू, do you think it should be lifelong, or do you think now it is perhaps time in order to curtail reservation and bring it back both in employment and education, sir? I will not answer you directly. I will ask you to go to what Dr. Babasaheb Ambedkar thought about reservation. If honestly we follow his advice, then there is no problem. सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया, उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। तो देयर इज ए स्ट्रीम इन दोज हु गेट द रिजर्वेशंस दैट this is for our upliftment, this is not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves and make this useful for others, those who haven't got yet. ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको encourage करना चाहिए। इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इम्प्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी। दिल्ली के छात्र आंदोलन को लेकर सवाल पूछने वाली और झारखंड के मुद्दे से बचने वाली कांग्रेस ने अब इस पर चुप्पी तोड़ी है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि कांग्रेस आंदोलनरत विद्यार्थियों के साथ खड़ी है, चाहे वो झारखंड के हों या फिर पंजाब के। देखो, विद्यार्थियों के साथ है, झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो। हम राहुल गांधी जी, हम विद्यार्थियों के साथ है। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई, क्यों हो गई। हम हर एक को लेटर भी लिख रहे हैं कि क्यों, क्या हो गया। तो इसीलिए चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो
चाहे हमारा अपोजिशन हो। सदन में मोदी सरकार जल्दी FCRA बिल लाने वाली है, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। यहाँ एक तरफ सरकार इस बिल को लेकर काफी सकारात्मक रुख अपनाए हुई है, तो वहीं विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाने वाला बता रही है, जिसे लेकर विपक्षी नेताओं ने लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दरअसल संशोधन बिल के एक प्रावधान में ये व्यवस्था है कि यदि किसी NGO का पंजीकरण रद्द, सरेंडर या समाप्त हो जाता है तो विदेशी धन से बनाई गई या खरीदी गई उसकी संपत्ति सरकार के नियंत्रण में चली जाएगी। आरोप है कि इससे गैर सरकारी संगठनों की संपत्तियों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा, जिस पर सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। इसमें एक ही बात है, सरकार माइनॉरिटीज का राइट्स दबाना चाहती है। पहला वक्फ बिल लाया था, तभी भी हम लोगों ने बोला था भाई जो आपके पास बाहर से आ रहा है, विदेशी धन आता है, तो किस मद में आ रहा है, कौन खर्चा कर रहा है, कैसे खर्चा कर रहा है, ये बताना पड़ेगा। सरकार इस बिल को सदन में चर्चा के बाद विपक्षी दलों की मंजूरी से पास करवाना चाहती है, लेकिन विपक्ष के रुख से लगता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। संसद के मौजूदा सत्र में राहुल गांधी का एग्रेशन जहां सत्ता पक्ष को परेशान कर रहा है, चौंका रहा है, तो वहीं सियासी गलियारे में उनका ये अंदाज लगातार चर्चा का विषय भी बना हुआ है। और अब राहुल गांधी के एक और अंदाज ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, जिसमें उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनका साथ निभाती नजर आ रही है। राहुल गांधी सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन से बाहर निकले तो बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी को देखकर सुरक्षा कर्मी छाता लेकर दौड़ पड़े, लेकिन राहुल गांधी ने छाता लेने से साफ इनकार कर दिया और भीगते हुए सीढ़ी से नीचे उतर गए। राहुल ने जब हाथ हिलाकर अभिवादन किया तो कई दूसरे लोग भी भीगते हुए वहां पहुंच गए। इन सब के बीच पीछे से छाता लेकर आ रही प्रियंका गांधी ने राहुल को भीगते देखा तो वो भी छाते से बाहर आ गई। सुरक्षा कर्मी चारों तरफ छाता लेकर खड़े रहे, लेकिन राहुल और प्रियंका बारिश में भीगते हुए आपस में चर्चा करते रहे। दोनों को इस तरह बारिश में भीगता देख मीडिया वाले भी वहां पर पहुंच गए और पूछ बैठे कहीं ये प्रोटेस्ट का तो हिस्सा नहीं। भैया ये बारिश का रुख है, चलिए भैया चलिए, काम कहाँ गाड़ी नहीं आ रही भाई? भैया बिल्कुल भीग चुके हैं, भीगने से डरते हैं आपके? जिसके बाद दोनों वहां से मुस्कुराते हुए बाहर के लिए रवाना हो गए। दिल्ली NCR के लाखों लोगों के लिए एक राहत देने वाली खबर है, क्योंकि पिछले कई सालों से जिसका इंतजार था वो बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर अब बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी सौगात मिलते ही लोग 15 मिनट में मयूर विहार से दिल्ली एम्स पहुंच जाएंगे, जहां अभी इस सफर को करने में करीब 50 मिनट से लेकर 1 घंटे का वक्त लग जाता है। वहीं कॉरिडोर खुलने के बाद मयूर विहार से दिल्ली एम्स की दूरी महज 10 से 15 मिनट में तय की जा सकेगी। अब जो है जोर शोर से काम चल रहा है और सरकार के अनुसार अगले कुछ दिनों में इसी महीने में जो है इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इस हाईटेक एक्सप्रेसवे के खुलने से सबसे बड़ा फायदा पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, दल्लूपुरा, वेस्ट विनोद नगर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को मिलेगा। इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी, बल्कि साइकिल से भी लोग आ जा सकेंगे। नई फैसिलिटीज के साथ नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे देखिए, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये फ्लाईओवर के साथ डिवाइडर है और यहाँ पे एक पतली सड़क और है। अलग से साइकिलिंग ट्रैक इस फ्लाईओवर पे दिया गया है। बारापुला फेज 3 लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो कि पहले से बने बारापुला कॉरिडोर को पूर्वी दिल्ली तक जोड़ता है। उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कांवड़ हो या फिर डीजे, तय मानकों से ज्यादा ऊंचाई होने पर कार्रवाई तुरंत की जाएगी। और ये दो तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि यूपी पुलिस की इंची टेप धर्म नहीं देखती। जो लोग उस वक्त ये सवाल उठा रहे थे, उन्हें ये देखना चाहिए कि सीएम योगी के निर्देश के पालन हर त्योहार पर होते हैं। योगी ने यूपी को उत्सव प्रदेश बना दिया है। आज हमारा प्रदेश उपद्रवग्रस्त प्रदेश नहीं है, बल्कि उत्सव प्रदेश बन गया है। दरअसल सहारनपुर में कांवड़ियों की डीजे की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से तुरंत ही यूपी पुलिस ने इसकी जांच की। तय मानक से ज्यादा ऊंचाई होने पर तुरंत ही प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया। वहीं ऐसा ही नजारा दूसरी जगहों पर भी दिखा, जहां ट्रक पर लगे पाइप को खोलने की अपील की गई। आपको मालूम है तार नीचे है, इंसिडेंट हो जाएगा। साथ ही ये बताया गया कि कांवड़ियों की सुरक्षा सावधानी दोनों जरूरी है।
उत्तर प्रदेश के झांसी में हुए एक सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मृत्यु हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वो अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज से झांसी जेल में अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते में हुए हादसे में उनकी जान चली गई। वैसे ये इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि अतीक के सबसे छोटे बेटे की जान उसी झांसी में गई जहां अतीक के एक और बेटे अजहद अहमद का उमेशपाल हत्याकांड में एनकाउंटर हुआ था। ये वही कार है जिसमें अबान अपने दोस्तों के साथ जेल में बंद अपने भाई से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में दर्दनाक हादसा हो गया। उमेशपाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक का पूरा कुनबा शापित हो गया है। पहले असद अहमद, फिर अतीक, अरशद और अब अबान अहमद की जान जा चुकी है। अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर और दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद जेल में बंद है और पत्नी शाइस्ता परवीन गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर उधर भाग रही है। बस चौथा बेटा एहजम अहमद बाहर है। अतीक और अशरफ दोनों की कब्रें हैं और दोनों के कब्र के सामने नेम प्लेट लगे हैं। हालांकि नेम प्लेट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। फिलहाल अभी जरूर यहाँ पर सन्नाटा है, लेकिन माना ये जा रहा है कि अतीक के 5वें नंबर के बेटे को भी इसी जगह पर दफनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार की स्पीड 140 के करीब थी और अबान ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी। रांची के प्रोटेस्ट पर राहुल गांधी ने बयान दिया है। छात्रों के सवालों पर राहुल गांधी ने जवाब दिया है। बड़ी खबर इस समय की इंस्टाग्राम स्टोरी के सवालों पर अब ये जवाब राहुल गांधी ने दिया है। सिस्टम के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगा है। हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए। सिस्टम बदलने के लिए एक्शन भी लेना चाहिए। सुन लेते हैं। उनके स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। राजस्थान के चुरू से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सरकारी अस्पताल से निकल रही एक महिला के ऊपर अचानक छज्जे का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे हॉस्पिटल से इलाज कर ये महिला जैसे ही गेट से बाहर निकली, जर्जर हॉस्पिटल का छज्जा आफत बनकर महिला पर गिर गया। अचानक हुई घटना से लोगों की सांसें अटक गई। पीछे आ रही महिलाएं तो बाल बाल बच गई, लेकिन छज्जे से गिरे मलबे की चपेट में आने से एक महिला सीधे फर्श पर जा गिरी। हालांकि घायल महिला तुरंत खड़ी हुई और वहां से जान बचाकर दूसरी ओर भागी। ये तस्वीरें सुजानगढ़ के मातृ एवं शिशु अस्पताल की है, जिसका 3 साल पहले 56 लाख की लागत से जीर्णोद्धार हुआ था, लेकिन 3 साल में ही जीर्णोद्धार से जर्जर हालत में पहुंच गया और अब इलाज कराने आ रहे मरीज और तीमारदारों की जान से खिलवाड़ करना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में गड्ढे बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। कहीं बोरवेल के लिए खोदा गया है गड्ढा, 2 मासूमों के लिए जानलेवा साबित हुआ, तो कहीं सड़कों पर गड्ढे हादसों की बड़ी वजह बन रहे हैं, जिसमें एक मासूम की जान जाते जाते बची। क्योंकि जौनपुर में बोरवेल के लिए खोदा गया गड्ढा, 2 मासूमों की जान निकल गया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल बोरवेल के लिए तकरीबन 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था, जो बारिश के पानी से लबालब भर गया। इसी गड्ढे में खेलते खेलते शिवाबिंद और आरवबिंद डूब गए। दोनों बच्चों का जब तक रेस्क्यू हो पाता, तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। जिससे आपके पसंदीदा हिंदी न्यूज चैनल जी न्यूज ने BCS रत्न अवार्ड्स फंक्शन में धूम मचाई है। जी न्यूज को देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल का अवार्ड मिला है। वहीं जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा को सबसे प्रभावशाली हिंदी न्यूज एडिटर का अवार्ड दिया गया है। जी न्यूज को बेस्ट न्यूज रूम का अवार्ड भी मिला है। हिंदी न्यूज एडिटर 2025-26 मिस्टर राहुल सिन्हा एवरीबॉडी। BCS रत्न अवार्ड में एक बार फिर जी न्यूज ने बादशाहत साबित कर दी। जी न्यूज यूं ही नहीं, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल है। आज BCS रत्न सम्मान ने इस पर मुहर लगा दी। जी न्यूज को देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल का अवार्ड से नवाजा गया।
अपनी खास और अलग पहचान बनाने के लिए जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा को सबसे प्रभावशाली हिंदी न्यूज एडिटर के अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा हमेशा हर जगह होना चाहिए, हमारा ये मानना है, और जी न्यूज़ की हमेशा कोशिश रही है। देश में हमेशा अच्छा होना चाहिए, समाज में अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहना चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि हम लोगों के पास जितनी भी पॉजिटिविटी हो सकती है वो पहुंचाएं, पॉजिटिव न्यूज़ पहुंचाएं। यही नहीं, जी न्यूज को बेस्ट न्यूज रूम का अवार्ड, दिल्ली बम ब्लास्ट पर रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट कवरेज का अवार्ड मिला। वहीं प्रत्युष खरे को डिबेट के लिए बेस्ट एंकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में एक के बाद एक हुए 2 टारगेट किलिंग में लश्कर-ए-तैयबा का नाम सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्राइम सस्पेक्ट और घाटी के आखिरी A+ आतंकी लतीफ भट्ट के खात्मे के लिए चक्रव्यूह रचा है और इसी कड़ी में अब उसका पोस्टर पूरी घाटी में लगा दिया गया है, जिसके सिर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 15 लाख के इनाम की घोषणा की। ये वही लतीफ है जिसने महज 15 दिन के भीतर 2 हमलों को अंजाम देकर सुरक्षा बलों को सीधी चेतावनी दी थी। अनंतनाग में उसने जहां हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को निशाना बनाया तो कुलगाम में 2 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया। सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनका प्राइम सस्पेक्ट जो है वो मोहम्मद लतीफ भट्ट नामी आतंकी है जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। और इसी पर शिकंजा कसने के लिए पोस्टर भी जारी किया गया। पोस्टर में उसके नाम के साथ ही उसके पिता का नाम, उसका पता, उसकी उम्र, संगठन का नाम समेत कहां जानकारी देनी है वो नंबर भी दिया गया। जो पोस्टर्स हैं ये जगह जगह लगाए गए हैं और श्रीनगर में भी इनको जो है लगाया गया है और इसमें साफ लिखा गया है कि जो शख्स इसके बारे में सूचना देता है उसको 15 लाख रुपया दिया जाएगा। माना जा रहा है तलाशी अभियान के बीच अब ये पोस्टर उसकी मौत की इबारत लिखने वाला है। उत्तर प्रदेश में अवैध कामों से काला साम्राज्य खड़े करने वाले माफिया और गैंगस्टर्स के दिन अब लदते नजर आ रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी ऐसे बदमाशों पर योगी सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मथुरा पुलिस ने मध्य प्रदेश के देवास में गैंगस्टर्स की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया, जिसकी अनुमानित कीमत 1,01,25,000 रुपए को विधि सम्मत कुर्क किया जाता है। देखिए कैसे योगी राज में अवैध तरीके से अर्जित की गई गैंगस्टर्स की संपत्तियों पर कुर्की वाला हिसाब होता है। खास बात यह कि योगी फोर्स ने गैंगस्टर एक्ट में ये कार्रवाई यूपी का बॉर्डर पार करके की है। एमपी के देवास में जिन संपत्तियों और पेट्रोल पंप पर योगी ब्रांड का ताला लटक रहा है वो रिफाइनरी की तेल पाइपलाइन में सेंध लगाकर करोड़ों का काला साम्राज्य खड़ा करने वाले एक माफिया की है। तेल के माफिया अशोक जैन के खिलाफ 14A गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए इसमें आज अशोक जैन की जो संपत्ति है उसकी कुल कीमत 19 करोड़ 44 लाख मापी गई है। इसको आज देवास मध्य प्रदेश में जाके कुर्क किया गया है। एमपी के देवास में जाकर गैंगस्टर्स पर योगी फोर्स की तगड़ी चोट है। इस अंतर्राज्यीय कार्रवाई से तेल माफियाओं में हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार 2 आरोपियों के पास से 10 अवैध पिस्टल बरामद की और इसमें से एक आरोपी हरियाणा का जबकि दूसरा आरोपी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। वहीं आरोपियों के पास से जो हथियारों का जखीरा मिला है उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। आरोपियों के पास से 10 अवैध पिस्टल बरामद हुए। इन अवैध पिस्टल की कीमत करीब 25 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि 2 लोग स्कॉर्पियो गाड़ी में अवैध हथियार लेकर खरगोन पहुंचे थे। इसी के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ लिया और गाड़ी की तलाशी ली। 10 अवैध फायरआर्म्स बरामद हुए। 2 व्यक्ति बैठे हुए थे जो कि एक व्यक्ति पलवल हरियाणा का है और दूसरा व्यक्ति मथुरा उत्तर प्रदेश का है। आरोपी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अब ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आरोपी इन हथियारों को कहां से खरीद रहा था और कहां सप्लाई करने वाला था। उत्तर प्रदेश में फेक करेंसी गैंग के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस कड़ी में मुजफ्फरनगर में पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गोरख धंधे में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस की गिरफ्त में ये तीनों वही आरोपी हैं जो यूपी में नकली नोटों को खपाते थे। इनके पास से पुलिस ने करीब 1 लाख की नकली करेंसी भी बरामद की है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये बेंगलुरु से कोरियर के जरिए 500-500 के नकली नोट मंगवाते थे, फिर उसे सप्लाई करते थे। ये आरोपी 30,000 में 1 लाख की करेंसी खरीदते थे, उसे आगे 50,000 रुपए में सप्लाई कर देते थे। वहीं पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि गिरफ्त में आए 3 आरोपियों में से एक दुबई में भी रहा है। इसमें जो माजिद नाम का व्यक्ति है
ये 2023 में 22-23 में ये दुबई गया हुआ था। वहाँ पर कुछ दिन कुछ महीने साल रुका हुआ था वहाँ पर। जो प्रथम दृष्टया से पूछताछ से बताया है कि उसमें कुछ पाकिस्तानी नागरिकों से भी इसका संपर्क हुआ था। फिलहाल पुलिस पता लगा रही है कि इन आरोपियों को नकली नोट भेजने वाला नेक्सस कहां से चल रहा है। अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि ये नकली भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के पटना से सामने आया, जहां नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ। यहाँ पुलिस ने छापेमारी की तो लाखों रुपए का नकली कॉस्मेटिक सामान देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, जहाँ कई नामी कंपनियों के नाम पर नकली उत्पाद तैयार किए जा रहे थे। दरअसल जब पुलिस ने एक किराए के मकान पर छापेमारी की तो डाबर के नाम से नकली हेयर ऑयल, इमामी के नाम से नकली नवरत्न तेल, सिप्ला के नाम से पैक किए गए शैम्पू, इसके अलावा डुप्लीकेट कॉस्मेटिक उत्पाद और कुछ कफ सिरप भी बरामद किए गए। ये काम करीब पिछले 6 महीने से यहाँ चल रहा था। इसलिए कॉस्मेटिक खरीदने से पहले सावधान रहें, क्योंकि इसमें लेड, मरकरी, आर्सेनिक और खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जो आपको स्किन एलर्जी, स्किन पर जलन, स्किन बर्न, आंखों में इन्फेक्शन और किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि इंटरनल ऑर्गन्स को भी नुकसान हो सकता है। फिलहाल पुलिस ये पता लगा रही है कि ये प्रोडक्ट किन किन जिलों में बाजारों तक पहुँचाए गए हैं और हमारी सलाह है कि पैकिंग, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट चेक करके ही प्रोडक्ट खरीदें। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक गांव में डर का साया देखने को मिला। दावा किया गया कि यहां गांव वालों में भूत का ऐसा भय है कि उन्होंने गांव ही छोड़ दिया। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील कर रहा है। और इस खाली गांव को जरा देखिए। एक टाइम था यहाँ पर 20 से 25 परिवार यहाँ रहते थे। आज कोई नहीं है, बस एक ही डर, भूत का डर। इसीलिए यहाँ सिर्फ सन्नाटा है, टूटे और खाली मकान है और सूनी गलियां हैं। भूत के डर ने पूरा गांव उजाड़ दिया है। यहाँ पर सबका एक ही डर है, भूत का डर। भूत का भी डर है और शाम होने पर क्या बोलते हैं, तरह तरह की आवाज आता है, चलने की आवाज, रोने की आवाज, बच्चे की रोने की आवाज, ये सब आता है। दरअसल बांकुरा जिले के चलीदीही बारी गांव में करीब 12 साल पहले रात के अंधेरे में एक युवक की हत्या हुई थी और इसी घटना के बाद से डर का माहौल इतना बढ़ गया कि एक एक कर परिवार गांव छोड़ते चले गए। फिलहाल भूत प्रेत से जुड़े इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन प्रशासन लोगों से अफवाहों से बचने की जरूर अपील कर रहा है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। भारत इजराइल रणनीतिक पार्टनरशिप पर ही चर्चा हुई है। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर ही चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेतन्याहू ने फोन पर बात की है। भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक पार्टनरशिप पर ही चर्चा हुई। पहाड़ों में भूस्खलन की तस्वीरें अब तब आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वैसी तस्वीरें बेहद कम सामने आती हैं। इस बार मौके पर मौजूद लोगों ने पहाड़ों से गिरती चट्टानों को अपने कैमरे में कैद किया। इसका ये जो मंजर था वो बेहद खौफनाक है। पहाड़ों में हो रहे भूस्खलन से नीचे गिरते पत्थरों को ध्यान से जरा देखिए, जो कि एक दूसरे से टकराते और टूटते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। इन पत्थरों के आपस में टकराने और उनके टूटने से धूल का गुबार भी साथ में उड़ रहा है, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। अब ऐसे में कुछ लोगों ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। खबर है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए इस लैंडस्लाइड से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 बंद हो गया, क्योंकि दरख्ते पहाड़ों से टूटकर मलबा सड़क पर आ गया। अब इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें पहाड़ में होते भूस्खलन का नजारा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और पहाड़ से नीचे गिरते इन पत्थरों को भी देखिए, जो एक एक करके नीचे गिर रहे हैं। और फिर करीब 10 सेकंड के बाद पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गया। जब ये भूस्खलन हो रहा था तब उस जगह पर पहाड़ के नीचे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, जो कि इस भूस्खलन की साक्षात गवाह बनी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बारिश की वजह से करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान गिर गया। इसमें दबकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि उसी कमरे में सो रहे एक शख्स की जान बच गई। दरअसल मकान की हालत जर्जर हो चुकी थी, जिस वजह से दीवारों पर सीलन और दरारें भी आ रही थी। देर रात जब पूरा परिवार सो रहा था तो मकान की छत गिरी, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। ये वही मकान है जहाँ पे आज 6 लोगों की दबकर मौत हो गई है। एक ही कमरे में करीब 7 लोग सो रहे थे। अब देख सकते हैं कि एसी की वजह से जो है ये प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का मकान है, जिसमें उनके बेटे, उनकी बहू और उनकी पत्नी और समेत जो है करीब 2 नाती सो रहे थे। और इस समय की एक बड़ी खबर, FCRA बिल पर चल रही बैठक खत्म हुई है। ईसाई धार्मिक नेताओं के साथ ये बैठक चल रही थी। बैठक में FCRA से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। ईसाई डेलीगेशन ने विधेयक
जेपीसी को भेजने की मांग की है। सरकार ने ईसाई डेलीगेशन को भरोसा दिलाया है। एफसीआरए संशोधन से ईसाई मिशनरियों पर असर नहीं होगा। दोनों पक्षों के बीच आगे भी संवाद पर सहमति बनी। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।